सरकारी अस्पताल के मरीज को कोरोना का डर दिखाकर भेजा प्राइवेट अस्पताल। वाइफ का प्रेगनेंसी था तो हम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेके गए बड़रिया में। वहाँ पे अशरफ अली मिले। उन्होंने हम पे ये फोर्स किया कि कोरोना चल रहा है ना, और इसको लेके आप हमारे प्राइवेट क्लिनिक में लेके आइए और कम खर्चे में सारी चीज़ें हो जाएगी, है ना। तो ये सोच के हम गए उनके पास। हॉस्पिटल में सारे जाहिल लोग हैं, झोला छाप लोग हैं, है ना। उनके सहारे हॉस्पिटल छोड़ के वो क्षेत्र में निकल गए। फ़ोन करके मैं उनसे बात किया तो बोले कि घबराइए मत, पहली प्रेगनेंसी है, इसमें टाइम लगेगा, है ना। काफ़ी उनको प्रेस करने के बाद भी हमसे वो यही बोलते रहे। और वहाँ पे जो जाहिल नर्स रखे हुए हैं वो अंदर ले जाके लेबर रूम में ज़बरदस्ती डिलीवरी कराने के चक्कर में पुशअप किया, है ना। मेरी वाइफ को पेट को पुशअप किया, ज़बरदस्ती दबाया, इवन मारने की भी धमकी दे रही थी अंदर वो कि ज़्यादा चिल्लाओगी तो मैं मारूंगी, है ना। अब मैं बाहर था, हमको बोला गया कि आप बाहर ही रहिए, ठीक है। और ज़बरदस्ती करके बच्चे को वहीं डेथ कर दिया गया। बच्चा वहीं मर गया। जो बच्चा ऑलरेडी था, है ना, उसकी धड़कन शुरू से चल रही थी, है ना। चेक भी हुआ था वहाँ पे। और जब एंड टाइम में ज़बरदस्ती किया गया जिसको वजह से बच्चा वहाँ डेथ कर गया। जब डेथ कर गया बच्चा तो वो फ़ोन करके अशरफ अली को बोली। अशरफ अली मेरे पास कर रहे हैं कि आप सिवान लेके जाइए। टाइम रहते हुए अगर वो बता दिए रहते तो ऐसी नौबत नहीं आती। यहाँ पे हम आए चंद्र ज्योति हॉस्पिटल में, यहाँ रश्मि मैडम थी। वो हालात देख के, है ना, वो खुद हमें डांटी कि आप लोग कैसे जाहिल इंसान हैं कि आप ऐसे ऐसे हरकत करा के वहाँ पे लेके आए। आपको पहले सिवान किसी भी डॉक्टर के पास लेके आना चाहिए था तो बच्चा बच सकता। बच्चा हमारा वहीं डेथ कर गया। अभी तक, है ना, वो आदमी कभी इसके बारे में कुछ बोला नहीं है ना। वो हॉस्पिटल में रहता ही नहीं है, मेडिकल ऑफिसर है, प्राइवेट क्लिनिक चलाता है। वो हॉस्पिटल में सिर्फ हाजिरी लगाने जाता है। हॉस्पिटल में आप जाके देखिए, उसका अटेंडेंस बना होगा, आप खोजिएगा तो नहीं मिलेगा वहाँ पे। प्रसव के दौरान बच्चे की मौत। कहते हैं डॉक्टर भगवान होते हैं। अगर इस धरती पर कोई ईश्वर का रूप है तो वो डॉक्टर है। लेकिन धरती रूपी भगवान का रूप बदलते जा रहा है। जहाँ इनका धर्म मानव सेवा था, वहीं अब इनका धर्म और ईमान सिर्फ पैसा कमाना रह गया है। पैसों के लिए आज के डॉक्टर कुछ भी करने से परहेज नहीं करते। ये पैसों की खातिर किसी की जान भी ले सकते हैं। आइए हम सुनाते और दिखाते हैं एक ऐसे डॉक्टर के कारनामे को जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। चंद पैसों के खातिर डॉक्टर ने पहले मरीज को कोरोना के नाम पर बरगला के अपने निजी अस्पताल में भेजा, फिर केस बिगड़ा तो उसे सिवान रेफर कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिवान जिला के बड़रिया प्रखंड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित डॉक्टर अशरफ की, जिन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्रसव के लिए आई एक महिला को कोरोना का हवाला देकर सुरक्षित प्रसव के लिए अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी। मरीज के परिजन जब डॉक्टर अशरफ अली के निजी क्लिनिक गरीब हॉस्पिटल पहुंचे, फिर अप्रशिक्षित नर्स से प्रसव प्रक्रिया करवाई गई, जिसका नतीजा हुआ कि प्रसव के दौरान पेट में गलत जगह पुश करने के बाद बच्चे की पेट में ही मौत हो गई। प्रसव के दौरान नवजात शिशु के मरने की सूचना पर जब स्टाफ ने अशरफ अली को दी, तब डॉक्टर ने बिना देर किए मरीज के परिजन को सिवान रेफर करने को कहा। साथ ही तुरंत अपने निजी अस्पताल से मरीज और परिजन को हटाने का निर्देश दे डाला। हालांकि जब इस पूरे मामले पर डॉक्टर अशरफ से बात की गई तो उन्होंने बड़े बेशर्म लहजे से कहा कि आरोप सरासर गलत है। कहना है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आपसे उनका मुलाकात हुआ, उसके बाद आप उनको बोले कोरोना का हवाला देते हुए कि आप मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में चलिए, वहाँ आपको अच्छा से अच्छा कम पैसे में इलाज होगा। क्या ये बात है? ये तो सरासर गलत है, 100% गलत है। हमारी उनसे पहले कोई बात नहीं हुई है। वो मेरे यहाँ आई लगभग 12:30 1-1:30 बजे करीब में, और वो सीधे ही मिले हम ऐसे भी मेरा उस दिन ड्यूटी नहीं था हॉस्पिटल में, तो हम ड्यूटी नहीं गए थे, अपने क्लिनिक पे ही थे। और मेरे यहाँ आई, हम उनका इलाज शुरू किए। इलाज में है कि हम लोगों के यहाँ नॉर्मल डिलीवरी अक्सर कराते हैं, सीजरियन का पूरा व्यवस्था नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी का लगभग 2.5-3 घंटे तक हमने कोशिश की, मात्र 2.5-3 घंटे तक। उसके बाद से नहीं होने के पश्चात
हमने उनको अच्छे सिस्टम। अब डॉक्टर साहब आप ही बताइए उस माँ की मनोस्थिति जिसका बच्चा आपने पेट में ही मार दिया, कुछ तो शर्म कीजिए। गए थे और उन्होंने बोला भी था, पूरा दिलासा दिया था, यहाँ कोई घबराने की बात नहीं है, आपका नॉर्मल सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद हम गए तो मेरे साथ ऐसा घटना घटा। हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे का मतलब जैसे वो उप स्वास्थ्य केंद्र से आपको वो फोर्स किया कि आप मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में आए हैं, हाँ वहाँ आपका अच्छा इलाज होगा। हाँ अच्छा से होगा। आप मेरे अपने मेडिकल पे आइए, वहाँ गए हम। बस हम यही चाहते हैं, बस जिस तरह जितने बेरहमी से बेदर्दी से मेरे बच्चे का हत्या किया गया है वहाँ पे, ताकि उसको जान से मार डाला गया है, हमको बस सज़ा मिलना चाहिए उसको, तभी हमको सुकून मिलेगा मेरे बच्चे मेरे ही साथ। पैसों की खातिर इतनी नीचता, आखिर उस माँ को इंसाफ कैसे मिलेगा? बच्ची को बताइए, अगर होने वाला है वो भी बताइए, नहीं होने वाला है वो भी बता दीजिए हमसे। तो वो बोली कि हो जाएगा, 9 बजे रात तक हो जाएगा, नॉर्मल ही होगा। तो अम्मी बोली मेरी कि जल्दी देखिए जो भी करना है, उसका हालत बिगड़ते जा रहा है। जब शाम को 7 बजा, उसके बाद वो लेकर हमको अंदर गई, बोली कि चलिए, ले गई। उसके बाद मेरी माँ भी साथ में गई, पर मेरे माँ को बाहर निकाल दिया गया, वो निकाल दी, मेरी माँ को बाहर निकाल दी और दूसरे लेडीज़ को बुलाकर, जो कि वहाँ पे डिलीवरी कराने के साथ में आई थी सब जो, उसको अंदर बुलाई और मेरा दोनों हाथ पकड़ के ऐसे दाब दी, बोली इसका हाथ पकड़ो। दोनों मेरा हाथ पकड़ लिया सब वो सब। उसके बाद दोनों पैर उठाकर मेरे पेट पे दाब दी और जहाँ पे मेरा बच्चा था वहीं पे इतना ज़ोर से पुष्टि, इतना तेज़ से दाबी, मेरा बच्चा उसी वक्त दम तोड़ दिया। हमको हरकत महसूस जो हो रहा था पहले वो बंद हो गया। फिर मैं ज़ोर से चिल्लाई, मुझे थप्पड़ उठाई मारने के लिए, बोल रही चिल्लाएगी तो बहुत मारेंगे। थप्पड़ उठाई मारने के लिए हम रोने लगे, चिल्ला कर बोले मेरा बच्चा नहीं है। उसके बाद गई, जाकर वो लाकर जो चेक किया जाता है, जिससे धड़कन बच्चे का पता चलता है, वो धड़कन चेक की, एक भी धड़कन नहीं मिल रहा था मेरे बच्चे का। उसके बाद फ़ोन की डॉक्टर अशरफ को, वो मेरे सामने कॉल की। उसके बाद से बोली कि बच्चा डेड कर गया पेट में, इन लोग को यहाँ से हटाइए जल्दी, बोल दीजिए कि सिवान लेकर जाए लो, ऑपरेशन करा लो। उसके बाद फिर अशरफ डॉक्टर का कॉल आया मेरे हस्बैंड के पास। वो बोलेंगे काम कीजिए, आप लेकर जाइए यहाँ से सिवान, जाकर ऑपरेशन करा लीजिए। और मेरा बच्चा वहीं पे डेड कर चुका था। फिर वहाँ से मैं रास्ते में हमको लेकर ये लोग आए, वो रास्ते पर मैं चिल्लाते आ रही हूँ मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा हरकत नहीं कर रहा है, मेरा बच्चा नहीं चल रहा है। यहाँ आए, यहाँ पे लेडीज़ जो थी रश्मि कुमारी, ज्योति हॉस्पिटल में आए। यहाँ वो देखी तो बोली कि कहाँ आप ले गए थे, इतना कंडीशन इसका बिगाड़ दी, इतना पैर पार के बहुत इसका हालत ख़राब कर दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पे हमको तुरंत ऑपरेशन की। ऑपरेशन करने के बाद मेरा बच्चा मरा हुआ निकला पेट से। कुल मिला के ये माना जाए कि डॉक्टर ने आपको एक बार भी देखने नहीं आया? एक बार भी नहीं देखे। 10 बजे का हम वहाँ पहुँच चुके थे और 2 बजे वो वहाँ से निकल गए, पता नहीं कहाँ गए नहीं मालूम। उसके बाद फिर दोबारा आए नहीं वो क्लिनिक पे अपने। और जब मेरा बच्चे को दाब कर मार डाली, उसके बाद कॉल की डॉक्टर के पास, बोली कि इन लोग को हटा दीजिए यहाँ से, बच्चा मर चुका है पेट में। और ये भी हम सुने थे अपने कान से फ़ोन करते हुए डॉक्टर के पास। वो कॉल की, वो जाइल, वो नर्स नहीं है, वो आया है, उसके पास ना ही कोई डिग्री है ना ही कुछ है, ऐसे ही रखा गया है। वो कोई नर्स नहीं है, ना उसके पास कोई नॉलेज है। और ऐसा कांड मेरे गांव में 4 लोग के साथ कर। बहरहाल उस माँ को इंसाफ मिले या ना मिले, इतनी बात तो तय है कि अब इस धरती के भगवान भी पैसों की खातिर कुछ भी करने को तैयार हैं।